नमस्ते। हम अक्सर सुनते हैं कि शिव और विष्णु के भक्त आपस में उनकी मिलती नहीं है, या यानी कि शैव और वैष्णव हमेशा से झगड़ा करते आ रहे हैं, या किसी भी धर्म में अगर दो भाग होते हैं भक्तों के तो हमें लगता है कि ये हो सकता है झगड़ा करते हुए आ रहे हो, और हो सकता है कि इनके बीच में मनमुटाव भी रहा हो। पर असल में शिव जो है सबसे पहले वैष्णव माने जाते हैं, यानी कि शिव विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। और जैसे कि हम आजकल के मार्वल मूवीज़ में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होता है जिसमें कि हीरोज़ की मुलाकात कभी ना कभी प्रीक्वल्स में हुई होती है। तो अगर हम इस यूनिवर्स को, इस ईश्वरों के यूनिवर्स को ईश्वर्स की तरह माने, तो इसमें शिव और विष्णु के अवतारों की मुलाकात कभी ना भी कभी किसी न किसी रूप में होती आई है, क्योंकि शिव की जो एनर्जी है, एक बिल्कुल न ईर्ष्या, न राग, न द्वेष, उनकी जो ये बिल्कुल शांत एनर्जी हमेशा अट्रैक्ट करती है विष्णु जी की खिलवाड़ी एनर्जी को। तो जब भी आप देखेंगे कि चाहे विष्णु राम के अवतार की तरह धरती पर आए हों या कृष्ण के अवतार की तरह, किसी ना किसी तरीके से शिव जी तरीका निकाल लेते हैं विष्णु जी के बगल एग्जिस्ट करने का। चाहे वो राम के साथ हनुमान की तरह भक्त बन के आ जाते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से कृष्ण से मिल लेते हैं। अब कृष्ण से उनके मिलने की दो कहानियां हैं एग्जैक्टली। सबसे पहली कहानी सुनते हैं। ये तो ऐसी कहानी है कि शिव थे मग्न अपनी योग निद्रा में, और अचानक से उनकी आंखें खुली और उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे, गोकुल में तो कृष्ण जी पधारे हुए हैं, उनका जन्म हुआ है अभी अभी। तो जैसे सबसे बड़े से बड़े निर्मोही को भी बच्चे को देख करके हो जाता है ना कि अरे यार चलो बच्चे से खेलें, तो शिव जी को भी था कि यार विष्णु जी की ये अवतार मैंने कभी देखे नहीं है और मुझे जाकर के इनसे खेलना है, इनकी लीला देखनी है। तो उन्होंने पार्वती को बोला कि मैं ना जा रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी चलूँगी साथ में। तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अभी रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मैं कैलाश पर्वत से सीधे गोकुल तक जा रहा हूँ, हो सकता है कठिनाइयाँ हो रास्ते में, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं एक साधु का भेष धर के जाता हूँ। लेकिन उनको बीच में रियलाइज़ हुआ कि अरे, अगर मैं ऐसे बनावटी तरीके से गया तो हो सकता है भगवान मुझसे रुष्ट हो जाए, कि उनको पता है कि मैं कौन हूँ, चाहे मैं साधु बन के जाऊँ या मैं ऐसे ही जाऊँ। तो नहीं नहीं, मैं ये सब गेटअप वगैरह नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो गए गोकुल, और यशोदा के यहाँ जा करके उन्होंने भिक्षान देही करके बोला। तो यशोदा बाहर आई, उन्होंने देखा अरे भाई ये कौन जोगी जी हैं, मतलब बाल एकदम फैले हुए, गले में सर्पों की माला, सर पे चंद्रमा, और पूरे शरीर पर भस्म रगड़ा हुआ, और नीचे शेर की खाल पहने हुए। तो उन्होंने कहा आपको कुछ खाना चाहिए, रुक जाइए मैं अंदर से लेकर आ जाती हूँ। तो बिल्कुल ही भयभीत हो गई वो। तो शिव ने कहा नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आपके बच्चे को देखना है। तो यशोदा ने कहा अरे, ये संभव ही नहीं है, मैं तो ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप जिस तरह से, माफ़ करिएगा, क्षमा करिए, आपका जो ये एकदम भाव है, ये देख करके मेरा पुत्र बहुत डर जाएगा। तो कृष्ण, तो आप खाना ले लीजिए, आप खाना लेकर के चलिए। महादेव ने कहा नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस आपके बच्चे के दर्शन करने हैं। मैं यहाँ पर 10,000 साल तक वेट करूँगा अगर आप 10,000 साल के बाद लेकर के आएंगी उसको। तो यशोदा और अड़ गई कि आप 10,000 साल वेट करेंगे, मैं 20,000 के बाद भी लेकर के नहीं आऊँगी कृष्ण को बाहर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि दो भक्त आपस में लड़ रहे थे, और लीला ऐसी थी भगवान की कि समहाउ यहाँ पर अपर हैंड महादेव के पास नहीं था, अपर हैंड यशोदा के पास था। तो महादेव को रियलाइज़ हुआ कि देखो, भक्त हम दोनों हैं, लेकिन यशोदा को इतना बड़ा वरदान दिया है भगवान ने कि बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, मतलब कि उनको इतना अधिकार दिया है कि भाई इनके बिहाफ में लोगों को डांटा जा सके। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखो माता कि आप मुझे वापस बुलाएंगी। यशोदा ने माना, कहा चलो चलो, मैंने बहुत देखे हैं आपके जैसे, मैं वापस नहीं बुलाने वाली, आपको कुछ खा के लेकर जाना हो तो चले जाइए। तो महादेव ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। महादेव चले गए। उसके बाद जो कृष्ण ने रोना चालू किया है, अरे उनका क्रंदन, उनका रोना जैसे कि भाई किसी ने उनसे कोई खिलौना छीन लिया हो, क्योंकि उनको पता था कि मेरे भक्त आए थे और मेरी दूसरी भक्त ने उनको वापस भेज दिया। तो रो रहे हैं। तो यशोदा की एक दोस्त थी, एक और गोपी ललिता नाम की, जो कि थोड़ी सी बुद्धिमान थी। उसने देखा कि, उसने पूछा आपने किसी को क्या घर से विदा किया है क्या, बिना उनकी बात का मान रखे? तो यशोदा ने कहा कि हाँ, एक योगी आए थे। कहा बस देखिए यही बात है, उन योगी को कहता है, अरे पर यशोदा कहती है अरे पर उनको कृष्ण को देखना तो
ललिता कहती अरे मैं बुला के लेकर आती हूँ, थोड़ी देर के लिए वो देखेंगे, खुश हो जाएंगे, क्या जाने वाला है। तो यशोदा ने मन मार के कहा ठीक है आप ले आइए उनको। तो शिवजी वापस आए और उन्होंने कहा अब मैं अंदर आ जाऊँ। यशोदा ने कहा हाँ आ जाइए, लेकिन देखिए आपके गले में सर्प वर्प है, देख लीजिए आप, मेरे बेटे को डराइएगा नहीं। तो महादेव मंदी मन मुस्कुरा रहे थे कि ये सृष्टिकर्ता, इन्होंने भी अपनी बागडोर जो है अपने भक्त के हाथ सौंप दी है जो कि मुझे डांट रही है। तो वो अंदर गए और यशोदा दोनों को देख रही थी कि हो सकता है भाई कृष्ण बड़ा डरने वाले हैं इनसे, ये जो एकदम ऐसे गले में सर्पों की माला लेकर के आए हैं। पर कृष्ण आराम से उनकी गोदी में चढ़ गए और चल करके उनके बालों से खेलने लगे, उनके गले में सांपों को ऐसे ऐसे घुमाने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हो ऐसा लग रहा था कि महादेव का पूरा गेटअप जो है वो कृष्ण के खिलौने की चीज़ थी, कि वो उनके सांपों से खेल रहे हैं, वो उनके बालों से खेल रहे हैं, वो उनके हाथों को रगड़ रहे हैं जिसमें भस्म रगड़ा हुआ है। और महादेव मंत्रमुग्ध हो गए थे, वो देख करके एकदम अपने आप को भूल गए थे। उनसे मिल करके महादेव को बहुत संतुष्टि की प्राप्ति हुई और फिर वापस जाने लगे। तो उनको याद आया कि पार्वती ने बोला था कि आप गोकुल जा रहे हैं ना तो मक्खन लेकर के ज़रूर आइएगा। तो उन्होंने बोला यशोदा माता मैं कुछ भिक्षा लेके जा सकता हूँ। तो यशोदा जी ने कहा कि हाँ आप ये मक्खन लेकर के जाइए। अब वो मक्खन लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं महादेव, और इतने मंत्रमुग्ध होकर के भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रहे हैं कि अरे भगवान मेरी गोदी में थे तो क्या क्या कर रहे थे। और सोचते जैसे हम लोग जो है सोया चिप्स का पैकेट खा जाते हैं उस तरह से मक्खन पूरा ख़त्म कर गए। और फिर जब वो कैलाश पर्वत पहुँचे तो पार्वती जी ने कहा कि आप प्रसाद लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा अरे मैं लाया तो था पर पता नहीं कहाँ चला गया। तो पार्वती कहती हैं देखिए आपने प्रसाद जो है जो मेरे लिए लेकर के आए थे वो पूरा खा लिया, तो देखिए अब आपका भी प्रसाद ना किसी को खाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कभी कभार कहा जाता है कि शिवजी को जो प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग उसको हमें डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो एक बड़ी ही जोकिंग सा रीज़न है कि शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पार्वती जी ने एक चीज़ लाने को कही थी शिवजी वो भी रास्ते में ख़त्म करके चट करके पहुँचे। दूसरी कहानी मैं अलख निरंजन पे सुना चुकी हूँ गोपेश्वर महादेव की, जिसका नाम मैंने शिव का रास रखा था। अब ऐसा है ना कि मतलब कृष्ण जहाँ पर हैं वहाँ पर लीलाएं चल रही हैं, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ होता रहता था, डल मोमेंट कभी नहीं रहता था। और जब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला होता था तो खबर जो है कैलाश पर्वत तक पहुँच ही जाती थी। इस बार कृष्ण बड़े हो चुके थे और वो महारास का आयोजन कर रहे थे, मतलब कि रासों का रास जिसमें कि सारी गोपियाँ नाचेंगी कृष्ण के साथ में और कृष्ण हर गोपी के साथ नाचेंगे। तो ये कहानी कैलाश तक पहुंच गई और अब हमारे शिवजी को भी फोम होने लग गया कि यार मुझे भी जाना है, मुझे तो जाना पड़ेगा वृंदावन। यार ये तो इतना बड़ा पार्टी और बैश लग रहा है, ये तो मुझे जाकर के विटनेस करना ही करना है। तो वो गए, चलते पहुँचे, यमुना नदी के पास पहुँचे। तो जो केवट था उसने बोला कि आप ऐसे जाएंगे अंदर? भाई अंदर सिर्फ लेडीज़ अलाउड हैं, उनके लिए कोई पुरुष भी अलाउड नहीं, क्योंकि लेडीज सेफ फील करें इसलिए सिर्फ गोपियाँ अलाउड है और आप ऐसे चले जाएंगे अंदर। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं क्या करूँ? उसने कहा रुक जाइए, आप ना गोपी का वेश धर के जाइए। तो महादेव ने कहा रुक जाओ मैं एक डुबकी लगाता हूँ। उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई, बाहर निकले तो एकदम सुंदर गोपी की तरह निकले, पर तीसरी आँखें और ये सब चीज़ें फिर भी थीं। तो ललिता नाम की जो गोपी थी उसने आकर के तुरंत अपनी पोशाक वगैरह, अपनी एक्स्ट्रा पोशाक ला करके महादेव को दी। उन्होंने गोपी की तरह पहना और महाराज के अंदर घुस गए। अब आपने देखा होगा, मैं जहाँ बैंगलोर में रहती हूँ वहाँ पर कई ऐसे पब्स वगैरह होते हैं जहाँ पर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है। मतलब आप लड़का जो है चप्पल पहन के आ गया तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाता है ना। और यदि आप चप्पल पहन के चले गए या फिर मॉलों में आप जो है साड़ी या धोती पहन के चले गए तो आपको कोई रोकेगा नहीं, पर बड़ी अजीब सी दृष्टि से लोग आपको देखते हैं कि अरे मतलब कहाँ से छूट के आ गए इंसान जो है ना। तो अंदर पहुँचे शिव। अब शिव देखो, आप समझिए, शिव इतनी दूर से ऊपर से आए थे सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए
कि देखो ये पार्टी है, मैं पार्टी के होस्ट से मिलना चाहता हूँ। और आपने भी कई ऐसी पार्टियाँ अटेंड की होंगी जहाँ पर आप किसी और को नहीं जाते सिवाय होस्ट के, लेकिन आपका क्योंकि होस्ट से बड़ा आत्मीयता का संबंध है तो आप चले जाते हैं, लेकिन आप पूरी पार्टी में उन्हीं को ढूंढते रहते हैं क्योंकि आप किसी और को तो जानते नहीं हैं। तो आप जो है ना एक किनारे से नाचते हुए जो है धीरे 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 करके हर जगह नज़र रखते हुए देखते हैं कि अरे आपका दोस्त कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है, कि नज़र मिल जाए। तो वो नाचते हुए जो है पार्टी में महारास में ढूंढ भी रहे थे कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। और जब वो ऐसा कर रहे हैं बाकी लोग तो उनको देख ही रहे हैं, तो ये उनका बिल्कुल वैसा माहौल हो रहा है जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं और साड़ी या ऐसा कोई ट्रेडिशनल कपड़ा पहन के चले जाएं, लोग हमको बिल्कुल अतरंगी समझ करके घूर घूर के देखने लगें। तो हो चुका है मेरे साथ। तो गोपियाँ उनको देख रही हैं कि भाई ये कौन गोपी है, मतलब थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, इसके तो मांसपेशियाँ सब निखर करके आ रही हैं, कंधा भी काफ़ी चौड़ा लग रहा है, मतलब पोशाक तो उसने एक महिला की डाल रखी है पर थोड़ी कुछ अलग लग रही है, और कुछ तो बिंदी की जगह पे कुछ तीसरी आंख टाइप की लग रही है। तो करते 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 महादेव ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर कृष्ण ने उनको देख लिया। महादेव ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने महादेव को देखा, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और साइलेंट एक्नॉलेजमेंट हो गया कि अच्छा आप ऊपर से आए हैं। कृष्ण ने महादेव को देख कर किया और महादेव ने कृष्ण को देख करके ये एक्नॉलेज किया कि भाई व्हाट अ पार्टी, भाई व्हाट अ महारास। और बस उतने ही एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत थी। तो ये कहानी थी शिव और कृष्ण की मुलाकात की, उनके मिलन की, उनके आपस के प्यार की, प्रेम की। और कहानियों के लिए अलख निरंजन को सुनते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते।